ग्रीन कार्ड होल्डर्स की गिरफ्तारी की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और ये नाम है कियोना। यूएस में 40 साल से ज्यादा वक्त इस महिला ने बिताया है और उनका ग्रीन कार्ड 2033 तक वैलिड है। लेकिन उन्हें तब भी यूएस लौटते वक्त एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया। आज वो आईसीई की हिरासत में है, वो भी इसलिए क्योंकि पुराने केस उनका एक पेंडिंग था और आईसीई के अनुसार उस केस की वजह से ही उन्हें डिटेन किया गया। लेकिन सवाल वही है, केस भले ही नया है लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या ग्रीन कार्ड होल्डर होना भी अब यूएस में सेफ नहीं है। चलिए आपको कियोना के इस केस के बारे में बता देते हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है और आखिर उन्हें डिटेन क्यों किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। 50 वर्षीय 50 वर्षीय कियोना पिछले 40 सालों से सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया में उनके पास लीगल ग्रीन कार्ड है जो 2033 तक वैलिड है। वो एक नॉन प्रॉफिट संगठन में नौकरी करती हैं और अपने बेटी की देखभाल करती हैं और उनका बेटा अमेरिकी नागरिक है लेकिन एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। अप्रैल 2025 में कियोना अपनी दादी को आयरलैंड वापस छोड़ने गई थी जहां पर उनके पिता बहुत ज्यादा बीमार हैं। जब वो यूएस लौटी तो सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर उन्हें सीबीपी यानी कि कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने डिटेन कर लिया। अगर हम डिटेंशन की पूरी कहानी की बात करते हैं तो एयरपोर्ट पर उन्हें 3 दिन तक रोका गया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सूखे स्नैक्स खाए हैं, जैसे कि टॉप रेमेन या फिर जो दूसरे स्नैक्स होते हैं, उन्होंने सिर्फ उसी पर गुजारा किया। उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। 3 दिन बाद उन्हें छोड़ा गया लेकिन शर्त थी कि वो अपने पुराने केस के सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर दिखाएंगी जो पहले ही स्टेट लेवल पर माफ हो चुके थे। जब कियोना वापस एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंट लेकर पहुंची तो उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया और सिएटल के आईसीई डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। कियोना का पुराना रिकॉर्ड 2003 से 2008 के बीच का है। इसमें 2 ड्रग केसेस और 4 छोटे मामले जैसे कि गाड़ी का पता अपडेट न करना शामिल है। उनकी बहन का कहना है कि कियोना पिछले 20 सालों से पूरी तरह से ठीक है और अब एक सोशल वर्कर भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनका क्राइम है वो स्टेट कानून के तहत माफ हो चुका है लेकिन फेडरल कानून में अब भी उन्हें गंभीर माना जाता है। कानून के जो जानकार है उनका कहना है कि यूएस में फेडरल लॉ के अनुसार ड्रग से जुड़ा जो अपराध है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। भले ही स्टेट लेवल पर उसे माफ कर दिया जाए लेकिन फेडरल जो लॉ है वो इसके खिलाफ काफी ज्यादा सख्त है। कियोना का बेटा जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, अब उसके पास माँ का जो एक साया है वो नहीं है। कियोना ही उनकी देखभाल करती थी। उनकी बहन ने बताया कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने अपनी गलतियों के लिए सजा हासिल कर ली है, सजा पा ली है और अब जो है वो सोशल वर्क कर रही है। कांग्रेसमैन जिमी ने ये कहा है कि 20 साल पुराने मामलों को बेस बनाकर किसी को हिरासत में लेना बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण है। ये हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी की कठोरता को दिखाता है। कियोना का मामला ये बताता है कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड भी है ना और आपने कोई पुराना क्राइम किया हुआ है और जो रिकॉर्ड है उसमें अगर आपका नाम दर्ज है तो भी आपका जो ग्रीन कार्ड है वो खतरे में पड़ सकता है और आपको डिटेंशन और डिपोर्टेशन जैसी जो समस्या है उससे जूझना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कियोना की पूरी जो एक हिस्ट्री है, जो पूरी एक टाइमलाइन है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है, कब हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए अपना जो विचार है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत।